नंबर 1, अच्छे वाक्यों की संख्या बढ़ाओ। आपके दिमाग में चाहे बुरे विचार आते हो, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप बस एक काम करें, वह यह है कि सुबह उठते ही आप एक अच्छा विचार सोचें या एक अच्छा वाक्य खुद से बोलने के लिए तैयार रखें। जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, या मैं बहुत अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूँ। आप कोई भी विचार सोच सकते हो। प्रतिदिन यदि आप सुबह उठते ही खुद से कोई अच्छा वादा करते हैं तो यह अभ्यास आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ दिनों बाद सक्रिय होने लग जाता है। आपका मस्तिष्क ही आपका भविष्य निर्माण करता है। खुद को अच्छे वाक्यों से प्रेरित करें। नंबर 2, अंतिम विचार पर ध्यान दें। रात में जब आप सोने जाते हो तो जो भी विचार या भाव लेकर सोते हैं, वही विचार या भाव उठते समय का पहला विचार या भाव बन जाता है और इस तरह दिन भर वही दिमाग में रहता है। अंतिम विचार के बारे में आप जरूर सोचें। अब से आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हुए सो रहे हो। यदि नकारात्मक विचार है तो उसकी जगह अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोच कर जाए या अपने इष्ट देव के नाम का जाप करते हुए सो जाए। याद रखो, आपका अंतिम विचार पूरी रात आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। यह विचार ही आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इस विचार का सबसे अच्छा होना जरूरी है। अतः सोते समय अच्छे उद्धरण को दोहराते हुए सोना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का भय और शंका लेकर नहीं सोना चाहिए। नंबर 3, नई आदतें बनाएं। अर्थात अच्छी आदतों से अच्छा होता है और बुरी आदतों से बुरा। यदि आप में किसी भी प्रकार का नशा करने, क्रोध करने, ईर्ष्या करने, अनावश्यक भोजन करने, किसी का अपमान करने या किसी भी प्रकार की गंदी आदतें हैं, तो फिर आपका वर्तमान और भविष्य भी वैसा ही होगा। बुरी आदतें डालना नहीं पड़ती, वे संगत से स्वयं ही निर्मित हो जाती है। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की चिंता करने के बजाय अच्छी आदतें डालना शुरू करें। जीवन में उन सभी आदतों को शामिल करें जिनसे अच्छा होता हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, किसी असहाय की सहायता करना, प्रतिदिन नहीं जा सकते तो प्रति गुरुवार को मंदिर जाना, माता पिता के प्रतिदिन पैर छूना, अच्छे प्रवचन सुनना, लोगों से विनम्रता से बातें करना। अभ्यास से जन्मी आदतों में बहुत शक्ति होती है। हमें अपनी शक्ति को अच्छे काम में रूपांतरित करना चाहिए। हम में अनंत ऊर्जा है, बस उसे सही जगह इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। नंबर 4, स्व अनुशासन और नियम जरूरी। अर्थात जीवन में स्व अनुशासन बहुत जरूरी है। यदि आप अनियमित जीवन जी रहे हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा और अनियमित ही होगा। सुबह उठने का कोई नियम नहीं, रात को सोने का नियम नहीं, भोजन करने का नियम नहीं और न ही कोई अन्य कार्य करने का नियम। आप सड़क पर कचरा फेंक कर चले जाते हैं। न आपकी परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है, न समाज और न देश के प्रति। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जिनका पालन नहीं करने से परिवार, समाज और आपके मन में असंतोष की भावना पनपती है। व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, जिसके चलते आत्मविश्वास भी जाता रहता है। ठीक है कि आप बहुत सारे नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन स्व अनुशासन में तो रह सकते हो।
खुद के जीवन को तो अनुशासनबद्ध कर ही सकते हो। समय पर उठना, समय पर काम पर पहुंचना, घर का ही भोजन करना और समय पर सो जाना, ये भी तो अनुशासन का ही हिस्सा है। अनुशासन होगा तो बहुत से संकटों से आप दूर रहेंगे। नंबर 5, अपनी पहचान बनाएं। दोस्तों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को दोस्त बनाएं। दोस्त ऐसे होने चाहिए जो अच्छे संस्कारों के हो, उनका मार्ग अच्छा हो। दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के बीच अपनी पहचान स्थापित करें, सभी से संवाद स्थापित करें और उनका हर संभव सहयोग करने का प्रयास करें। अपने परिवार को प्राथमिकता दें। परिवार के सदस्यों के प्रति पूर्ण समर्पण, प्यार और सहयोग से ही आपका जीवन बदलेगा। नंबर 6, शुद्ध और उत्तम आहार जरूरी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है आपके शरीर के हिसाब से उत्तम और रुचिकर आहार। हमेशा अलग अलग तरह का आहार ग्रहण करते रहें, क्योंकि कोई भी आहार संपूर्ण नहीं होता। आहार शुद्धि भी जरूरी है। यह देखें कि आप जो खा रहे हैं उसका आपके शरीर पर क्या असर होगा। सिर्फ स्वाद या मज़े के लिए मत खाओ। अन्न से शरीर ही नहीं, मन और मस्तिष्क का भी निर्माण होता है। नंबर 7, जोखिम लेने से पीछे न हटे। जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब हमको जोखिम उठाना पड़ता है, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। याद कीजिए वो अंतिम समय जब आपने कुछ कठिन करने का निर्णय लिया था। आज आप जहाँ हैं वह इसलिए है क्योंकि आपने उस वक्त जोखिम उठाया था। अब इससे आगे जाना है तो आगे बढ़ने के बारे में सोचें। जोखिम उठाने का मतलब हो सकता है कि आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हो और नए काम में जाना चाहते हो। आप अपने काम से कितना खुश हैं ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप अपने काम से खुश नहीं तो दूसरा काम करें। हो सकता है आपको पैसों की समस्या भी आए, लेकिन यह एक अस्थायी समस्या है जिसका समाधान जितनी कोशिश आप करोगे उतनी जल्दी निकलेगा। नंबर 8, अपने घर में साफ सफाई रखें। अपने घर को साफ करने की आदत बना लीजिए, क्योंकि आपके घर की सफाई ही आपके शरीर का प्रतिबिंब है। नंबर 9, बोलने की कला जरूरी। बोलना सिर्फ मनुष्यों का गुण है और तार्किक और तथ्यपूर्ण बातें करना एक सभ्य मनुष्य के गुण है। लेकिन एक वक्ता होने के लिए बहुत कुछ पढ़ना और सीखना पड़ता है। जो लोग अधिक बोलते हैं या जो लोग बिल्कुल ही कम बोलते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती या उनको लोग तवज्जो नहीं देते हैं। बोलने और भाषण देने की कला सीखनी चाहिए। शुद्ध उच्चारण से भी खुद के मन और दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। आज जो भी सफल मनुष्य है वो एक अच्छा वक्ता है, अर्थात अच्छा बोल सकता है। आपको चाहे कुछ भी नहीं आ रहा हो, लेकिन अच्छा बोलना आता है तो आप एक अनुभवी आदमी से भी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि लोग सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के बोलने से ही प्रभावित होते हैं। साक्षात्कार में अच्छा बोलने वाले ही नौकरी ले जाते हैं और किसी महफिल में बेझिझक बोलने वाले ही अपनी पहचान कायम कर पाते हैं। किसी मंच पर अच्छे से अपने विचार व्यक्त करने वालों के लिए ही ताली बजती है। नंबर 10, गलतियाँ स्वीकार करें। खुद की और अपने मित्रों की गलतियाँ स्वीकार करें। खुद की का मतलब यह है कि यदि आपसे घर, काम, ऑफिस या अन्य कहीं पर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं। गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों की नज़रों में गिरते जाएंगे। काम करने वाले इंसान से ही गलतियां होती है। यह कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना अपराध होता है। अपने आप को
दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी गलती मानकर हम सब कुछ भुलाकर एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि गलती सफलता की ही एक सीढ़ी है जिसे पार किए बिना आप सफलता तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह यदि आपके किसी मित्र, सहयोगी, परिवार के सदस्य या रिश्तेदार से कोई गलती हो जाती है तो उसे भी स्वीकार करके उसको माफ़ करना ज़रूरी है। किसी के कारण अगर आपके दिल को ठेस पहुंची है तो इसे स्वीकार करें और खुद एक दूसरे को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं, बल्कि इस परिस्थिति से समझौता करें। लोगों से गलतियां होती हैं तथा अपना समझकर उसे स्वीकार करें। इससे आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा।